गांव के बीचों बीच एक कच्ची सड़क के किनारे हर दोपहर एक छोटा सा ठेला सजता था। लकड़ी का चूल्हा धधक रहा होता और ताजे मसालों की खुशबू हवा में घुल जाती। वह ठेला था सुनील का। उम्र 30 से 35 के बीच, चेहरे पर हमेशा मुस्कान। बचपन से अनाथ, पर दिल का इतना बड़ा कि पूरा गांव उसे अपना मानता था। एक बूढ़ी अम्मा शांति देवी, जो हर दिन पहली ग्राहक होती, पास आकर बोली, अरे बेटा, आज भी इतना खुशबूदार मटन बनाया है, लेकिन बता कब तक मुफ्त में खिलाता रहेगा? कोई धंधा वंधा कर ले, थोड़ा कमा भी ले। सुनील मुस्कुरा कर बोला, सायकुम्मा, जब तक जान है यो ठेला चलता रहेगा। आप बस आशीर्वाद देती रहना। भीड़ बढ़ती जाती। अमीर गरीब, छोटे बड़े, आसपास के गांवों से लोग सुनील के मटन का स्वाद लेने आते। सबकी जुबान पर एक ही सवाल रहता, मुफ्त क्यों? उस दिन एक जवान लड़का प्रकाश थाली लेते हुए बोला, अरे भाई, यह राज बता दो ना। रोज इतनी भीड़, इतना खर्चा जेब से जाता है ना, फिर कैसे? सुनील मुस्कुरा कर बोला, भाई, सवाल जवाब छोड़, गरम गरम मटन खा। रात जान के क्या करेगा? लेकिन प्रकाश की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ठान लिया, आज सुनील का पीछा करेगा। शाम को ठेला खाली हो चुका था। सुनील बर्तन समेटे ठेला खींचता हुआ घर की ओर चल पड़ा। प्रकाश कुछ दूरी बनाकर उसका पीछा करने लगा। सुनील को लगा ही नहीं कि कोई पीछे है। वह शिवनगर गांव की गलियों से होता हुआ अपने छोटे से मिट्टी के घर पहुंचा। झोपड़ी में साधारण चूल्हा, मसाले और मुट्ठी भर बर्तन, सब कुछ बिल्कुल साधारण। प्रकाश झोपड़ी के कोने से सब देख रहा था। सुनील बस रोज का काम कर रहा था, बर्तन धोना, मसाले सुखाना और अगले दिन का मटन तैयार करने के लिए पास की दुकान से ताजा मटन लाना। गोपाल को लगा गुप्त मसाला होगा या छिपा खजाना, पर सब कुछ बिल्कुल साधारण था। वह चुपचाप लौट गया। अगले दिन प्रकाश ने सुनील से कहा, भाई, कल रात तेरे घर तक गया था। सुनील मुस्कुरा कर बोला, अरे वाह, क्यों भाई, रेसिपी चोरी करनी थी क्या? रेसिपी नहीं, जानना था कि रोज इतना मटन मुफ्त में कैसे खिला देता है। भाई, तेरे जैसे बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन सुन, यह राज जान के तू क्या करेगा? मुफ्त का मटन खा, पेट भर और घर जा। भीड़ हंसने लगी। मसालों की खुशबू हवा में फैलती रही, लेकिन सबके मन में वही सवाल गूंजता रहा, सुनील आखिर यह सब कैसे करता है? गांव में ये चर्चा का विषय बन चुका था। हर कोई राज जानना चाहता था। हर दिन की तरह आज भी सुनील गर्मा गर्म चिकन तैयार कर रहा था और ताजे मसालों की खुशबू हवा में घुल जाती। और कुछ पुराने ग्राहक आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में आया एक अनजान आदमी, बलराम, आया और बोला, सुना है कोई ठेला है जो मुफ्त में मटन और रोटी खिलाता है। हाँ, जरूर कोई चाल है इसमें। सरागला मटन लाता होगा। भाई, मेरे ग्राहक जानते हैं कि मैं कैसे बनाता हूँ। आज तक किसी को एक खरोच तक नहीं आई। आज तक नहीं पड़ी, पर कल पड़ सकती है। देख लेना, लोग समझ जाएंगे। गांव में ये चर्चा का विषय बन चुका था। हर कोई राज जानना चाहता था। गांव में अफवाह फैल गई, सुनील का मटन मत खाना, उसमें कुछ गड़बड़ है। अगले दिन कोई भी उसके ठेले पर नहीं आया। शाम को गांव के चौपाल पर भीड़ जुटी, तभी सुनील वहां पहुंचा। भाइयों और बहनों, आज मैं अपना राज बताने आया हूँ। यह कहानी कई साल पुरानी है। मैं पहले रामपुर गांव में मटन बेचता था। वहां एक अमीर आदमी, धनराज सेठ, रोज मुझसे सारा मटन खरीदता और गरीबों को खिलाता। एक दिन वह बीमार पड़ा। उसने मुझे बुलाया और कहा, सुनील, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यह दौलत और जमीन मैं तुझे सौंपता हूँ। वादा कर, जब तक यह दौलत है तू भूखों को मुफ्त में खिलाएगा। यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। बेटा, हमने तुझ पर शक करके पाप किया। तू तो इस गांव की शान है। और इस तरह सुनील की कहानी गांव-गांव गूंजने लगी, क्योंकि सच यही है, मुफ्त का मटन नहीं बल्कि मुफ्त की इंसानियत लोगों के दिल जीत लेती है।